हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि मार्केट में क्या चल रहा है और हमने फ्राइडे के दिन लाइव मार्केट में आपको क्या क्या अपडेट दी हुई थी। तो मार्केट की ओपनिंग तो हमको यहाँ पर थोड़ी सी गैप अप देखने को मिली और गैप अप ओपन होते से ही हमको यहाँ पर जो है कि 9:30 पे 25,345 के ऊपर हमको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कि नेगेटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे और मार्केट ने जो है कि वहां से एक अच्छा खासा हमको डाउन साइड का मूव दिखाया। और यही चीज मैंने जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पर जो है कि अपडेट की हुई थी। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि 23 जनवरी के दिन 9:30 पे 25,345 के ऊपर हमारा जो डाटा पॉइंट था वो नेगेटिव हो चुका था और फिर वहां से जो है कि हमको एक अच्छी खासी यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये तो थी हमारी लाइव मार्केट की अपडेट 23 तारीख के दिन। अब देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है आगे। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं, अपने डाटा पॉइंट्स का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन चेन को अगर देखें, कॉल साइड में जो है कि हमको यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रही है। और पुट साइड में अगर देखें तो पुट साइड की में जो है कि हमको यहाँ पर इन द मनी में जो है कि यहाँ पर पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेंज जो है हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। ठीक। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं, हमारा इक्विटी सेगमेंट का डाटा चेक कर लेते हैं। इक्विटी सेगमेंट में जो है कि डीआई ने जो है यहाँ पर 4,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बाइंग की हुई है और एफआई ने जो है यहाँ पर 4,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर सेलिंग की हुई है। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपनी डाटा शीट की ओर। तो डाटा शीट में अगर हम यहाँ पर देखें, पार्टिसिपेंट्स का डाटा अगर हम चेक करें, तो एफआई ने जो है यहाँ पर ऑप्शंस में तो बुलिश है और फ्यूचर्स और कैश सेगमेंट में जो है कि बेरिश बैठे हुए हैं। प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर जो है कि यहाँ पर ऑप्शंस में बेरिश है, फ्यूचर्स में बुलिश है और कैश सेगमेंट में इन्होंने जो है कि सेलिंग की हुई है। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट जो है कि तीनों सेगमेंट में जो है कि ये फुल बुलिश बैठे हुए हैं। और डीआईएस जो है कि यहाँ पर इन्होंने बाइंग की हुई है इक्विटी सेगमेंट में 4,000 करोड़ के आसपास की। तो ये तो था हमारा पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपनी डाटा शीट। तो डाटा शीट में अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग जो है कि हमको यहाँ पर 241 पॉइंट नेगेटिव में देखने को मिली और पीसीआर जो कि कंटिन्यू बेसिस के ऊपर डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो डिक्लाइन में जो है कि 2300 के आसपास जो कि स्टॉक जो है नेगेटिव में रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और फ्यूचर्स मंथ का अगर हम यहाँ पर ओपन प्रीमियम देखें तो प्रीमियम में भी हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जो कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यानी कि करंट मंथ की जो एक्सपायरी जो है कि हमको यहाँ पर ट्यूसडे के दिन देखने को मिल ट्यूसडे के दिन जो है कि हमको यहाँ पर एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो इस पोजीशंस में जो है कि हमको फ्यूचर्स मंथ की जो पोजीशन जो है यहाँ पर जो है कि क्लोज की जा रही है और नेक्स्ट मंथ में जो है कि यहाँ पर शिफ्ट की जा रही है। तो नेक्स्ट मंथ का अगर हम यहाँ पर फ्यूचर्स का डाटा देखें तो प्रीमियम में जो है कि हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर हमको इंक्रीज देखने को मिला। यानी कि फ्यूचर्स मंथ में, फरवरी मंथ के फ्यूचर्स में हमको यहाँ पर जो है कि नेगेटिव पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और इंडिया विक्स की अगर बात करें तो इंडिया विक्स कंटिन्यू बेसिस के ऊपर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमारे जो है कि वो नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक। ये तो था हमारा डाटा पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर जो है कि डाटा का एनालिसिस कर लेते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। एफआईस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर चेक करें ऑप्शंस में ये लोग बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं और फ्यूचर्स में जो है कि ये अभी भी अपनी नेगेटिव पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं और कैश सेगमेंट में इन्होंने 4,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर एफआई जो है इनका व्यू जो है बेरिश है, मार्केट के लिए नेगेटिव है। और डाटा शीट अगर हम यहाँ पर चेक करें, हमारी डाटा शीट जो है कि वो भी हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन चेन में भी हमको कॉल साइड में जो है कि इन द मनी एटीएम और ओटीएम के ऊपर हमको यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो ये तो था डाटा पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि हमको यहाँ पर क्या क्या पैटर्न बन रहा है और क्या सिचुएशन बन रही है। तो हम यहाँ पर ये वाला हाई और इस लो और इस हाई को अगर कंसिडर करें तो इसको हमने माना है 0 पॉइंट माना है और यहाँ से यहाँ तक का इसको लो को जो माना है हम ए कंसिडर किया हुआ है
और इस हाई को हमने बी कंसिडर किया हो, और ये जो बी बना हुआ है इसने अपने 1,111% को जो है कि मेंटेन किया हुआ है। तो ये जो पैटर्न जो बन रहा है फिलहाल में ए बी, और ये जो अभी मूव जो चल रहा है नीचे का डाउन साइड का, इसको बोलते हैं हम इररेगुलर फ्लैट करेक्शन पैटर्न बोलते हैं इलियड वेव के अकॉर्डिंग। तो अभी इलियड वेव के अकॉर्डिंग ये जो पैटर्न बन रहा है फिलहाल में, ये जो इतना जो पोर्शन जो है कि पैटर्न बन रहा है वो इरेगुलर फ्लैट करेक्शन का पैटर्न बन रहा है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और ये इरेगुलर फ्लैट पैटर्न कहाँ तक कंप्लीट हो सकता है, अगर आप देखोगे तो ए में देखोगे तो यहाँ पर हमको 3 मूव नजर आ रहे हैं, और बी में देखोगे तो हमको यहाँ पर 5 मूव नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। और सी में देखेंगे हम तो हमको यहाँ पर सी में जो है कि 4 मूव नजर आ रहे हैं अभी फिलहाल में। कौन से, एक ये 1 हो गया, ये 2 हो गया हमारा, ये 3 हो गया, ठीक, और ये हो गया हमारा 4। ये 4 मूव नजर आ रहे हैं। तो सी का जो मूव है इररेगुलर फ्लैट करेक्शन में, सी का जो मूव होता है वो 5 मूव का होता है। कैसे होता है, 1 2 3 4 5। तो इस पूरे मूव को मिला के कंप्लीट होता है हमारा सी कंप्लीट होता है, तो फिर उसको हम बोलते हैं इररेगुलर फ्लैट करेक्शन कंप्लीट होता है उस टाइम पे। तो अभी भी इसमें जो है कि हमको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पैटर्न, इररेगुलर फ्लैट पैटर्न अकॉर्डिंग टू इलियड वेव, अभी भी हमको यहाँ पर जो है कि डाउन साइड के मूव मूव अभी भी और पेंडिंग है और बाकी है। अब ये देखना है कि वो हमको कब देखने को मिल सकता है, या फिर कल ही जो है कि हमको इस लो को ब्रेक अगर कर देता है, इस लो को ब्रेक कर देता है तो मार्केट जो है कि हमारा हो सकता है कि कम ये पैटर्न जो है कि कंप्लीट हो जाए। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये इरेगुलर फ्लैट पैटर्न कहाँ पर कंप्लीट हो सकता है, वो हो सकता है 24,700 के आसपास कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, यहाँ से एक अच्छा खासा हमको शार्प मूव देखने को मिला। ये पहला मूव हो गया, फिर यहाँ से ये सेकंड, ये थर्ड मूव हो गया, अब ये फोर्थ मूव कंप्लीट यहाँ पर हो गया। तो एक लास्ट मूव और बाकी है, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फिफ्थ मूव जो है कि यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए 24,700 के ऊपर। अब ये देखना है कि वो कब कंप्लीट होगा कब नहीं होगा, तो तब जाके ये जो है कि पूरा फ्लैट इरेगुलर फ्लैट पैटर्न, हमारा करेक्शन वाला पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। ठीक, ये तो थी वन डे टाइम फ्रेम की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पे कि मार्केट कल के दिन क्या कर सकता है। तो कल के दिन मुझे जो लग रहा है, डाटा पुंज का एनालिसिस करने के बाद मार्केट जो है कि पहले थोड़ा सा नीचे जा सकता है, फिर उसके बाद एक हमको थोड़ी सी हमको जो है कि रिकवरी देखने को मिल सकती है। इस टाइप का कल के दिन मेरे को मार्केट में मूवमेंट लग रहा है कि इस टाइप का मूवमेंट आ सकता है। लेकिन कल के लिए जो लेवल हमको ध्यान में रखना है वो है हमारा 25,000 का लेवल। ठीक, मार्केट की क्लोजिंग हमारी हुई है 25,050 के आसपास हुई है। और अगर कल के दिन मार्केट जो है कि 25,000 के लेवल के नीचे अगर 1 घंटे की 1 आवर की कैंडल अगर इसके ऊपर इसके नीचे अगर सस्टेन होती है, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, फिर मार्केट जाएगा 24,900 तक हमको देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करके बाउंस, थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके फिर हमको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, बस कंडीशन यही है कि मार्केट में जो है कि 25,000 के लेवल के नीचे हमको 1 घंटे की कैंडल क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तभी हमको ये जो 24,900 का लेवल है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर इस लेवल से हमको यहाँ पर जो है कि फिर से 1 आवर की कैंडल अगर इसके नीचे अगर सस्टेन होती हुई दिख गई, तो फिर जो कि हम फिर यहाँ से और नीचे जा सकते हैं। वो लेवल है जो कि कहाँ तक जा सकते हैं, 24,800 तक मार्केट जो है कि जा सकता है। फिर यहाँ से एक मेरे को लग रहा है कि कंफर्म जो है कि यहाँ से एक बाउंस बैक हमको देखने को मिल सकता है फिर। ठीक है, बस कंडीशन यही है, अगर 25,000 के लेवल के नीचे 1 घंटे की कैंडल अगर सस्टेन होती है तो नीचे जाएगा मार्केट, अगर नहीं है होती है तो फिर यहीं से मार्केट जो है कि रिवर्स कर सकता है, थोड़ा बहुत टाइम पास करके, और फिर यहाँ से रिवर्स कर सकता है ऊपर की साइड। अगर नहीं होती है तो, अगर होती है तो यहाँ तक जाएगा मार्केट, कहाँ तक, 24,900 तक। फिर यहाँ से थोड़ा बहुत टाइम पास करके फिर यहाँ से ऊपर की साइड की हमको एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक, और ऊपर साइड का अगर मार्केट 25,000 से बाउंस बैक करता है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, 25,100 तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर इसके नीचे 1 घंटे की कैंडल सस्टेन होती है 25,000 के नीचे, तो कहाँ जाएगा मार्केट, 24,900 तक जाएगा। और फिर यहाँ से टाइम पास करके अगर यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है, तो फिर हमारा मार्केट जो है कि यहीं से जो है कि 100 पॉइंट का हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है कल के दिन। ठीक है, तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। तो कल के दिन मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है
एक सेकंड कंडीशन और, अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप अगर 25,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, 25,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है 1 घंटे की कैंडल, तो फिर हम जो है कि यहाँ से ऊपर की साइड जाएंगे। फिर वो कहाँ तक जाएंगे, हम ये जो लेवल दिख रहा है हमारा, ये वाला 25,250, 25,200 तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ से जो है कि हमको एक सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिलेगा। ठीक, अगर गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है 25,100 के ऊपर, तो ही हम जो है कि 25,200 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, आप होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। तो ये तो थी कल की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सेम सीन है। अगर कल के दिन 1 घंटे की कैंडल अगर 58,300 के नीचे अगर सस्टेन होती है, तो हमको जो है कि 58,100 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर इसके नीचे 1 घंटे की कैंडल सस्टेन होती है, तो फिर हमको जो है कि यहाँ तक 57,800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर गैप अप, अगर यहीं से अगर सपोर्ट लेता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, बैंक निफ्टी ऊपर 58,700 तक, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा 58,900 तक टच कर सकता है। ठीक है, ये चीज है। और अगर गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत अगर ऊपर जाता है और 1 घंटे की कैंडल अगर 58,900 के ऊपर अगर सस्टेन होती है, तो फिर जो है कि हमको ऊपर की साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, गैप अप जो है कि बहुत बड़ा लंबा मूव है, तो मेरे को लग नहीं रहा कि इतना बड़ा गैप अप ओपन होगा। तो अगर बाई चांस होता भी है बैंक निफ्टी में गैप अप, और पहला जो सस्टेन होने का जो एरिया है, वो बैंक निफ्टी का लेवल है, वो है हमारा कौन सा, 58,800 का। इसके ऊपर सस्टेन होनी चाहिए कैंडल 1 आवर की, फिर हमको यहाँ पर जो है कि अपसाइड का जो है कि 100-200 पॉइंट आराम से देखने को मिल सकते हैं। फिर जो है कि वहां से एक हमको सेलिंग प्रेशर वापस से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर जो चल रहा है हमारा नेगेटिव चल रहा है, सेम पैटर्न चल रहा है बैंक निफ्टी की तरह ही, इसमें भी सेम पैटर्न, निफ्टी की तरह ही सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में चल रहा है। अभी हमारा ये जो पैटर्न बना है, ये 1 मूव हुआ, ये हमारा हुआ सेकेंड मूव, ये हमारा हुआ थर्ड मूव, ठीक, और ये हमारा हुआ फोर्थ, और अब ये जो चल रहा है फिफ्थ मूव। फिफ्थ मूव मुझे लग रहा है इसमें यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, तो होप आपको दोनों इंडेक्स की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। कल के लिए मार्केट कैसा क्या बिहेव कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी। ठीक, तो अब मिलते हैं हम कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।